कृषि क्रांति की शुरुआत। लेकिन सवाल ये है, लाखों सालों से एक ही तरह की जिंदगी जी रहा इंसान अचानक उसे छोड़ने को मजबूर कैसे हुआ? ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे थी मजबूरी, प्रकृति का दबाव और एक बहुत बड़ा बदलाव। आज से लगभग 12,900 से 11,700 साल पहले धरती ने एक अजीब दौर देखा। वैज्ञानिक इसे यंगर ड्रायस कहते हैं। इस दौरान मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया। ये एक छोटे हिमयुग जैसा था। तापमान गिरने लगा, जंगल सिकुड़ गए और मैमथ जैसे विशाल जानवर धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। जो इंसान इन जानवरों पर निर्भर था, उसके लिए ये किसी तबाही से कम नहीं था। जिन जंगलों और मैदानों पर शिकारी संग्रहकर्ता निर्भर थे, वे या तो बंजर हो गए या बर्फ से ढक गए। भोजन के पारंपरिक स्रोत तेजी से खत्म हो रहे थे। अब सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना नामुमकिन होता जा रहा था। शायद इसी मजबूरी के दौर में किसी ने कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास बदल दिया। हो सकता है वो एक महिला रही हो जो अपने कबीले के लिए जंगली अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थी। शायद कुछ दाने गलती से उसके डेरे के पास नम जमीन पर गिर गए। कुछ हफ्तों बाद जब बारिश हुई तो उसने देखा उन्हीं गिरे हुए दानों से नए पौधे उगाए थे। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। ये एहसास था कि बीज सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि उनसे नया जीवन पैदा किया जा सकता है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। एक ऐसा पल जब इंसान ने प्रकृति को सिर्फ देखने के बजाय समझना शुरू किया। ये खोज किसी एक इंसान की नहीं थी, ना ही किसी एक जगह की। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हो रही थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अगर वे बीजों को फेंकने के बजाय संभाल कर रखें और सही समय पर मिट्टी में बो दें, तो उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वे अपना भोजन खुद उगा सकते हैं। जब मौसम दोबारा गर्म और स्थिर हुआ तो खेती के लिए हालात और बेहतर हो गए। अब इंसान के पास ज्ञान भी था और प्रकृति का साथ भी। यहीं से शिकारी का युग धीरे धीरे खत्म होने लगा और जन्म हुआ किसान का। और अब खेती की वो चिंगारी एक बड़ी आग में बदलने वाली थी। ये आग सबसे पहले भड़की मध्य पूर्व के एक खास इलाके में। इतिहासकार इस क्षेत्र को फर्टाइल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। ये इलाका आज के इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ये क्षेत्र खास था क्योंकि यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेटिस जैसी नदियां बहती थीं। और सबसे जरूरी बात, यहाँ जंगली गेहूं और जौ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। यहीं पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व इंसान ने पहली बार जानबूझकर बीज बोए, जानबूझकर फसल काटी और जानबूझकर एक जगह टिक कर रहने का फैसला किया। यही था नवपाषाण क्रांति का जन्म। शुरुआती फसलें थीं गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना। लेकिन खेती आसान नहीं थी। जंगली गेहूं के दाने छोटे होते थे और पकने पर बालियां टूटकर बिखर जाती थीं। शुरुआती किसानों ने अनजाने में एक बड़ी खोज कर ली। वे अगले साल के लिए उन्हीं पौधों के बीज चुनते जिनकी बालियां मजबूत होती थीं और जिनके दाने बड़े होते थे। हजारों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे जंगली पौधे घरेलू फसलों में बदल गए। इसी के साथ औजारों में भी क्रांति आई। अब भारी पत्थरों की जगह चमकाए हुए नवपाषाण औजार आए। जमीन खोदने के लिए पत्थर की कुदालें बनी, फसल काटने के लिए दरांतियां बनी, अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे बनाए गए। खेती अब संभव होने लगी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही। चीन में यांगत्से और पीली नदी की घाटियों में लगभग 9,000 साल पहले चावल उगाया जाने लगा। अफ्रीका में ज्वार और बाजरा, अमेरिका में मक्का और सेम। और अब चलिए भारत की ओर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं मेहरगढ़ नाम की जगह से। आज का बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ 7,000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं कि लोग गेहूं और जौ उगा रहे थे और भेड़ बकरियां पाल रहे थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुराना है। मेहरगढ़ में मिट्टी की ईंटों के घर, अनाज के भंडार, पत्थर के औजार और यहाँ तक कि कपास की खेती के शुरुआती सबूत भी मिले हैं। भारत में उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बिहार का चिरांद, ये सभी स्थान नवपाषाण कृषि सभ्यताओं के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। खेती के साथ एक नई समस्या सामने आई, अनाज को सहेज कर कैसे रखा जाए। और यहीं से जन्म हुआ एक और बड़ी खोज का, मिट्टी के बर्तन। गीली मिट्टी को आकार देकर आग में पकाया गया। अब अनाज चूहों, नमी और समय से सुरक्षित था। बीज बोने का एक छोटा सा विचार अब पूरी दुनिया को बदल चुका था। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं था, वो निर्माता बन चुका था। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहने वाला था। ये पूरे समाज को जड़ से बदलने वाला था।